आजकल किसी को घर बनवाना हो या खरीदना हो, लोग उसकी कीमत, मजबूती या किसी और चीज से ज्यादा उसके वास्तु पर ध्यान देने लगे हैं। सदगुरु एक ऐसा दिलचस्प वाक्य बयान कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि आज इसको किस हद तक खींचा जा रहा है। वास्तु दरअसल आर्किटेक्चरल या निर्माण कला संबंधी एक बहुत बुनियादी मार्गदर्शन है। 1000 साल पहले अगर आप घर बनाना चाहते तो उस जमाने में गांव में कोई आर्किटेक्ट तो मिलता नहीं, तो फिर घर बनाने के लिए आप किससे मार्गदर्शन लेते? किसी भी इमारत के निर्माण में मुख्य चुनौती हमेशा छत का फैलाव होती है। आप छत कैसे बनाते? आप खेत में जाकर कोई मजबूत पेड़ देखकर उसे काट लाते। मान लीजिए खेत में एक ठिगना पेड़ मिलता, सिर्फ 8 फीट ऊंचा। अब छत की चौड़ाई भी 8 फीट ही हो पाती। अब मान लीजिए आपके 10 बच्चे होते तो उन सब के रहने के लिए आप 120 फीट लंबा कमरा बनाते। अब अगर आप 8 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा घर बनाते तो वह घर नहीं, एक सुरंग होता जिसमें आपको रहना पड़ता। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर जरूर बुरा असर पड़ता। इसलिए उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया कि अगर आपको घर बनाना है जिसकी चौड़ाई इतनी है तो लंबाई इतनी ही होनी चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र को ध्यान से पढ़े तो पाएंगे कि पहाड़ी इलाकों के लिए एक अलग तरह का वास्तु होता है और मैदानी इलाकों के लिए अलग। कर्नाटक का वास्तु तमिलनाडु के वास्तु से अलग है। वहां के मौसम और तापमान का ख्याल रखते हुए उन्होंने एक सामान्य दिशा निर्देश तैयार किया जो सबके काम आ सके, ताकि आप ढंग से अपना घर बना सके। क्योंकि उन दिनों आपकी मदद के लिए कोई आर्किटेक्ट नहीं होता था। आज लोग वास्तु को इस हद तक खींच रहे हैं कि हर तरह की उल जलुल चीजें होने लगी है। क्योंकि जब आपके मन पर डर छाया होता है तो आप हर चीज को एक विज्ञान बना सकते हैं। पिछले 10-20 सालों में यह सब लोगों के मन पर हावी हो गया है। उससे पहले किसी को वास्तु के बारे में मालूम नहीं था, पर हर इंसान हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था। धन्यवाद।